Good morning, students. How are you? Hope you all are well and ready to start your lecture. So, we are going to start today your political science chapter number 1, the Indian Constitution. So, to study Indian Constitution, we should know what is Constitution exactly. So, let's see what is Constitution. If we define Constitution, we can say that to study Constitution, first of all, we should know that is that what is a constitution. So if we define the constitution, we can say that a constitution is an aggregate of fundamental principles or established precedents that consist the legal basis of polity, organization or other type of entity and commonly determine how that entity is to be governed. इज़ दैट क्लियर? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और ऐसे बेसिस पर वो वर्क करता है कि सबके प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉमनली डिटरमाइन हो कि किस तरह से जो है आपको जो भी सत्ता में आई हुई पार्टी होती है, जो देश चलाने के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, वो किस तरह से वर्क करेगी, इसके लिए कुछ नियम कानून उसके अंदर लिखे गए हो। क्लियर? हम इसको इजी लैंग्वेज में और इस तरह बता सकते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट है। क्लियर? दैट गाइड्स, वो गाइड करता है हाउ अ कंट्री, स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, कि किस तरह से एक कंट्री वर्क करेगा, एक स्टेट वर्क करेगा या जो भी अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एज वी कैन से जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिस पार्टी के चुन के आए। हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको डेमोक्रेसी के थ्रू हम चुनकर देते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हम चुनकर देते हैं एंड देन दे कम टुगेदर टू गवर्न द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए कुछ रूल सेट करती है ताकि जब भी पार्टी का डोमिनेंस चेंज होता है, पार्टी चेंज होती है, तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग कंट्री को नहीं चला सके, बल्कि कंट्री चलाने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसी के ऊपर वो चले। द कॉन्स्टिट्यूशन में टेल what the branches of the government are, what powers they have and how they work. It may also state the rights of citizens. अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की ब्रांचेस क्या क्या हैं, जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है ना, उनके पावर्स क्या क्या हैं, वो कैसे काम करेगी, और सिटीजन्स के भी राइट्स भी लिखे हुए होते हैं, ड्यूटीज़ भी लिखी हुई होती है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ हमने देखा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, then it is very important to clear the concept, the word constitution, and I hope you all have cleared the concept. ठीक है? सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो रूल और रेगुलेशन, देश कैसे चलेगा, उसमें विविध परिस्थितियां आने पर गवर्नमेंट कैसे निर्णय ले पाएगी, ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करेगी, तो भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के सॉल्यूशन के बारे में भी जहाँ पहले लिखा हुआ होता है, ऐसे कुछ सिद्धांतों की, कुछ नियमों की, कुछ कंडीशंस की जो बुक होती है, उस बुक को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए, तो नाउ sorry, let's see what is the need of constitution of a country. ठीक है, एक नीड क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या नीड है कंट्री के लिए, नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। यहाँ आर जो है इसको आपको क्या करना है, ऑफ करना है, ठीक है, एफ करना है। तो एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नीड है, क्यों होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव स्टेट हियर, वी स्टेट सम points here. First of all, a constitution lays out certain ideals that form
the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Constitution क्या करता है? lays out certain ideals, अपने कुछ ideals आदर्श स्थापित करता है that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to लिव इन. जो हमारी डिज़ायर होती है, एस्पायर का मतलब क्या? कुछ गेन करने की डिज़ायर, है ना, गेन समथिंग, डिज़ायर ऑफ गेन समथिंग. क्लियर? तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये सिद्धांत होने चाहिए, हम टाइम पर उठें, एक वॉकिंग को जाएं, वापस आएं, नहाएं धोएं, पूजा करें. तो ये हमारे घर के जो एल्डर्स होते हैं वो कुछ एक आइडियल सेट करते हैं अपने घर के, और फिर उस अकॉर्डिंग जो है उनकी फैमिली चलती है. तो उसी तरह से हम सिटीजन्स का जो एक डिज़ायर होता है कि हमारा देश ऐसा हो, तो हमारा देश ऐसा हो, इन्हीं आइडियल्स को कंसिडर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? कुछ आइडियल्स को सेट करती है. इज दैट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी. हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर, प्रवृत्ति, जो मूलभूत प्रवृत्ति क्या होगी, वो जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. द थर्ड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सिद्धांत और कुछ नियम जो हैं वो लोगों के लिए, कंट्री के लिए, वहाँ के सभी सिटीजन्स के लिए इक्वली सेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है देश गवर्न किया जाता है. क्लियर? The next one, this includes the type of government and also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. देश हमारा किस तरह से उन्नत होगा, ये सब बताने वाले कुछ सेट करे जाते हैं प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, और अकॉर्डिंग टू दैट जो है हमारे कंट्री के एक डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम उन आइडियल्स पर वर्क करते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, लेट्स सी. व्हेन नेपाल वाज अ मोनार्की, जब नेपाल में मोनार्की था, अर्थात एक राजा की सत्ता थी, इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग. तो क्या होता था कि हम देखते हैं कि मोनार्किकल जो कंट्रीज़ होते हैं उसके अंदर जो फाइनल अथॉरिटी होती है, सर्वसत्ता जो होती है, वो राजा के अंदर निहित होती है. आफ्टर ट्रांजिशन of Nepal into democracy, it started the process of writing a new constitution for the country. क्योंकि अब जो है देश का प्रभुत्व किसके हाथ में होगा? सिटीजन्स के हाथ में. तो उसके लिए पहले जब किंग के हाथ में था तो किंग चेंज होता, तो उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, व्यू जो है अपने कंट्री को उन्नत करने का, प्रोग्रेस करने का, वो चेंज होता है. तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन चेंज कर सकता है. बट अब जब वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो क्या होगा? अब वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है ताकि जो भी सत्ता आए, जो भी पार्टी आए, देश को गवर्न करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना उसके लिए कंपलसरी होगा. इज दैट क्लियर? The next point 6 is, in a democracy, leaders exercise their power responsibly on the behalf of the people. Obviously हम देखते हैं कि what is democracy? Democracy is for the people, by the people, of the people, है ना. लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनी हुई एक सत्ता जो होती है वो डेमोक्रेसी होती है. तो डेमोक्रेसी में लीडर्स जो अपने पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, अर्थात अपने पावर्स का प्रयोग करते हैं, उनके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के सम्मति, सिटीजन्स के सम्मति के साथ ही कर पाते हैं, उनके अपहोल्ड के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ही कर पाते हैं. नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है, देश का भला, देश की अच्छाई उसके अंदर सर्वोपरि सोची जाती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड of authority by our political
लीडर्स, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स देता है जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उस सोसाइटी को अफोल्ड करने में और सुरक्षा करने में यूज़ होते हैं। क्लियर? The eighth point is the constitution. A constitution plays an important function in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group, organization, etc. Constitution में ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं कि दो द leaders have some powers, but then and then they cannot use their powers against पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के खिलाफ, किसी भी समूह के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वो अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसलिए डोमिनेंट ग्रुप अर्थात जो सत्ता में पार्टी है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कौन होता है? अपोजिशन होता है। अपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वर्क ऑफ लीडर्स एंड सो ऑन। क्लियर? So let's see the last 2 points. So here constitution prevents tyranny or domination by the majority of a minority. And the last one, the constitution helps to protect us against certain decisions that we might take and which may have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. क्लियर हो गया? डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो मेजॉरिटी मिलकर माइनॉरिटी पर कोई भी अत्याचार नहीं कर सकेगा, इस तरह का ध्यान रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को पालन करते हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ सर्टन डिसीजंस के थ्रू कि कोई भी लोगों के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ किसी भी एडवर्स रूप में, मतलब विपरीत रूप में डिसीजन नहीं ले पाएगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। तो ये सारी नीड्स है कि किसी भी कंट्री को सुचारू रूप से गवर्न करने के लिए उस कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना, अपना एक संविधान होना अत्यावश्यक है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड the need of constitution. So here we have completed our first topic of this chapter and we will continue it in next lecture. Thank you very much, beta.